निवेश आरोग्य में भाग 200 हिंदी। परिवार में निवेश भाग 39, भावनिक निवेश भाग 19। वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं बता रहा था कि खास करके लड़कियों के जीवन में शादी होना ये एक बहुत बड़ा स्थित्यंतर इस प्रकार का होता है। अपने मायके को छोड़कर जब ये ससुराल में चली आती है तो सभी रिश्ते नए इस प्रकार के हैं। और यद्यपि अभी थोड़ा मालूम होता है कि घर में कौन कौन है, कैसी स्थिति है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और उसके बारे में सोचा भी जाता है कि किस प्रकार से आगे चलना है, बढ़ना है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, मेरी अपेक्षाएं क्या है, वगैरह वगैरह। ये सोच समझकर फिर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये शायद सोचकर वो ससुराल में आती है। फिर भी विचार और कृति इनमें अंतर हो सकता है, और ससुराल में आने के बाद काफ़ी अलग चीज़ें सामने आती है। तो ऐसे हालात में उसको कैसे हम फेस करेंगे, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। और फिर हमारे यहाँ जाति, धर्म या फिर आर्थिक परिस्थिति से संपन्न हो या निम्न आर्थिक स्तर के इस प्रकार के सभी परिवार के सदस्य हो, शिक्षा कितनी हुई है, नौकरी या व्यवसाय कुछ कर रही है या फिर केवल घरेलू काम करने वाली है, इन सभी बातों पर आगे क्या होना है ये निर्भर रहता है। जिस परिवार में वो पली हो उस परिवार की स्थिति के अनुसार ही शायद वर को ढूंढा जाता है, और फिर वैसी ही स्थिति रहेगी, इस प्रकार की स्थिति प्रायः होती है। फिर भी अलगता इसमें होती है और विशेष बातें होती रहती है। और फिर आगे ससुराल में जाने के बाद केवल पत्नी बन के रहना है, घर का ही काम देखना है, या फिर वहाँ भी जाकर नौकरी करनी है या कुछ व्यवसाय इस प्रकार का करना है। और घर में कौन से सदस्य है, शायद ये ससुर और सास ये है, उनके भी माता पिता हो सकते हैं घर में, नहीं तो केवल अकेला पति ही हो सकता है, ये भी बात होती रहती है। और ऐसे हालत में कितना भी हम सोच समझ कर कदम रखें, फिर भी परिस्थिति कुछ अलग इस प्रकार की हो सकती है, और फिर उसका सामना कैसे करेंगे ये अलगता से सोचना पड़ता है। तो बहुत सारे समस्याओं का मूल ये जो पारिवारिक असमाधान इस प्रकार का होता है, और पारिवारिक समाधान अगर है तो आरोग्य या तरक्की का मूल वो बन जाता है। तो बचपन से लेकर युवावस्था तक जो भी संस्कार उसके ऊपर किए गए हैं ये काफ़ी मायना रखते हैं, और उसी के आधार पर ससुराल में आने के बाद या विवाह होने के बाद किस प्रकार की स्थिति रहेगी और किस प्रकार से वो उसका सामना करेगी, ये बातें निर्भर होती है। और व्यक्ति वहाँ पे कैसे है ये भी एक अलग बात इस प्रकार की। तो मुझे लगता है कि हर स्त्री का एक अनुभव अलग अलग इस प्रकार का होगा, और सभी आर्थिक स्तर में, सभी प्रकार के विभिन्नता में, जैसे कि शिक्षा होना न होना या फिर नौकरी हो न हो, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अलग अलग अनुभव इस प्रकार के रहेंगे। तो कुछ चंद अनुभव विभिन्न औरतों से अगर हम प्राप्त करते हैं कि शादी के पहले उन्होंने क्या सोचा था, शादी के समय में क्या हुआ, शादी के बाद क्या हुआ, तो शायद ये बात बनेगी लोगों को, अन्य लोगों को ये स्फूर्ति देने वाली इस प्रकार की रहेगी। तो मैं इसकी कोशिश करूँगा।